नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 89 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रात 10:30 बजे बंद करने होंगे व्यापारियों को प्रतिष्ठान। बांसवाड़ा शहर में बढ़ाई जाएगी पुलिस गश्त। चोरियों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोहा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुआ उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। श्री सावलिया जी मंदिर में जन्माष्टमी के भव्य उत्सव का आयोजन। दर्शन के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं का लगा तांता। शिक्षा विभाग में संविदा कर्मी जेईएन की सेवाएं समाप्त। एईएन को किया निलंबित। उदयपुर में स्कूल का छज्जा गिरने से हुई थी बालिका की मौत। सड़क सुरक्षा की ब्रांड एम्बेसडर ने शुरू किए प्रयास। 12 साल की किम जिंदगी बचाने निकली सड़क पर। सिंधी समाज ने उत्साह से मनाया थदड़ी पर्व। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में कृष्ण भक्त ने घर में ही बना दिया वृंदावन। 4 पीढ़ियों से चल रही है अनोखी झांकी। मथुरा वृंदावन का जीवंत अनुभव होता है इस दर्शन में। बेंगलुरु के अग्निकांड में जालोर के व्यवसायी का परिवार जिंदा जला। पति पत्नी सहित 4 की हुई मौत। बीकानेर में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का सम्मेलन संपन्न। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रखे अपने विचार। कृष्ण जन्माष्टमी पर नंदोत्सव की धूम। बीकानेर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। घाटोल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पूर्व सांसद मानशंकर नीनामा का अधिकारियों पर फूटा गुस्सा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बांसवाड़ा शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। इसको लेकर कई कड़े निर्णय लिए गए हैं जो शहर में लागू किए जा रहे हैं। खासकर बाजार को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रात 10:30 बजे तक सभी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान बंद कर देने के निर्देश दिए हैं। वहीं रात्रि में पुलिस गश्त भी बढ़ाने के आदेश जारी हो चुके हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने शहर के कोतवाली और राजतालाब थाना क्षेत्र में देर रात अनावश्यक घूमते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। बांसवाड़ा शहर कोतवाल रूप सिंह चारण ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा देर रात खुले बाजारों की आड़ लेकर चोरी की वारदातें की जाती हैं। इसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शहर के सभी व्यापारियों से रात 10:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद कर देने का निवेदन किया है। इसके साथ ही रात्रि में पूरे शहर में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। देर रात शहर में अनावश्यक रूप से सड़क पर घूमते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। कोतवाल रूप सिंह चारण ने बताया कि जनता के सहयोग से ही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, इसलिए सभी के सहयोग की अपील की गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से बांसवाड़ा शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर चोरों द्वारा मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और अब तक बांसवाड़ा शहर में 4 से 5 मंदिरों में ताले टूट चुके हैं। वहीं 1 दर्जन से अधिक घरों में चोरियां हो चुकी हैं। पुलिस इन मामलों की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए वह कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए अनावश्यक रूप से रात्रि के समय घूमने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आमजन से निवेदन कर रहे हैं कि 10:30 बजे अपना प्रतिष्ठान बंद कर लें व 10:30 बजे के बाद बिना किसी कारण के लोग शहर में नहीं घूमें। भीलवाड़ा के शाहपुरा के श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय परिसर में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा और उपखंड अधिकारी सुनील कुमार मीणा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस गार्ड ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उपखंड अधिकारी ने समारोह को संबोधित किया। आदर्श विद्या मंदिर के छात्रों ने सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया और विधायक डॉक्टर बेरवा ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और गुमनाम क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की छात्राओं ने राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया एवं मॉडल स्कूल के बच्चों द्वारा पिरामिड प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा।
कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 46 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार आर्य, डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई, नगरपालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी और आयुक्त रिंकल गुप्ता उपस्थित थे। इसके अलावा कई नेता, जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद और गणमान्य लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री श्रावलिया जी मंदिर मंडफिया में जन्माष्टमी का पर्व पूरे भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों से लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे यहां आस्था और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। जन्माष्टमी के लिए मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों और मनोहर रोशनी से की गई सजावट ने मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक हर जगह की सजावट भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसके बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया जाएगा। जन्माष्टमी के बाद जय झूलनी एकादशी के अवसर पर भी मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। इस दिन भगवान को पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जन्माष्टमी और जय झूलनी एकादशी ये दो खास पर्व हैं जब श्री श्रावलिया जी मंदिर की रौनक अपने चरम पर होती है। आज जन्माष्टमी का पर्व है, मंदिर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं और कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे? मंदिर प्रशासन की तरफ से लगभग हमने 5 लाख श्रद्धालुओं की व्यवस्था कर रखी है। जिग द्वारा और बैरिकेड द्वारा हमने कुछ अंतराल में बंद करके और हमारे श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर लाकर दर्शन कराना की व्यवस्था कर रखी है। और शाम के टाइम में हमने एक छोटू सिंह रावणा की भजन संध्या का भी आयोजन करवा रखा है। और शाम को हमारे 12 बजे बाद जो मंदिर प्रसाद होगा उसके लिए पंजरी की व्यवस्था हमने काउंटर लगाकर कर रखी है। और हमने पूर्णतया केक का प्रयोग बंद कर रखा है कि किसी प्रकार के केक का आयोजन मंदिर के अंदर नहीं किया जाएगा। पंजरी का प्रसाद को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है, कितना प्रसाद वितरण होना है? हमने इस बार अधिक संख्या में प्रसाद निर्माण करवाया है और लगभग हमने 12 से 13 काउंटर मंदिर की तरफ से लगाए हैं, जिससे प्रसाद की सही तरह से व्यवस्था से प्रसाद का वितरण किया जा सके। जर्जर सरकारी स्कूल भवनों में बच्चों को बैठाकर पढ़ाई करवाने और उनकी जान से खेलने के मामले बंद नहीं हो रहे हैं। पिछले दिनों उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील स्थित पाथरपाड़ी स्कूल में हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील के पाथरपाड़ी स्कूल में छज्जा गिरने से एक बालिका की मौत हो गई थी। इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने संविदाकर्मी जेईएन अनिल कश्यप की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, तो वहीं एएन हेम सिंह को निलंबित कर दिया है। विभाग ने प्राथमिक रूप से दोनों को ही जिम्मेदार माना है। इसी के साथ मंत्री बाबूलाल खराड़ी के निर्देश पर कमेटी का गठन किया है, जो निर्माणाधीन स्कूल भवन और हादसे को लेकर जांच करेगी। आपको बता दें कि निर्माणाधीन पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाथरपाड़ी का छज्जा गिरने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं उनकी ममेरी बहन गंभीर घायल हो गई थी। दोनों ही छज्जे की चपेट में आ गई थी। दरअसल झालावाड़ में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरे प्रदेश में जर्जर भवन में बच्चों को न बैठाने के निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग को स्कूलों के जर्जर भवनों की रिपोर्ट देने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद प्रदेश में कई जगह बच्चों को जर्जर भवनों में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में आए दिन हादसे हो रहे हैं। डूंगरपुर जिले में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की किम शर्मा ने सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने का बीड़ा उठाया है। अपने माता पिता के साथ हेलमेट पहनकर सड़क पर निकली यह बच्ची लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। एक छोटी सी बच्ची के इस प्रयास की हर जगह सराहना हो रही है। डूंगरपुर निवासी ब्रजेश कुमार सोमपुरा और नीता सोमपुरा की बेटी किम कहती है कि हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने से कई दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली जाती है। अपने माता पिता की तरह ही समाज सेवा का जज्बा रखने वाली किम इसी समस्या को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है। वह अपने पिता के साथ रोजाना हेलमेट पहनकर बाइक पर निकलती है और जहां भी लोग बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के दिखते हैं, उन्हें रोककर सुरक्षा नियमों का महत्व समझाती है। किम के प्रयास का लोगों पर गहरा असर हो रहा है। लोग भी एक बच्ची की बात को सुनकर प्रभावित होते हैं और नियमों का पालन करने का वादा करते हैं। किम और उनके पिता सड़कों, दुकानों और होटलों पर रुक रुक कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किम का प्रेरणादायक सफ़र ऐसा है कि हर कोई उससे प्रभावित होता है।
किम शर्मा कोई साधारण बच्ची नहीं है। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने मुख्यमंत्री हाउस में काव्य पाठ किया था। वहीं उनके माता पिता भी समाज सेवा में सक्रिय हैं। साल 2015-16 में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर राजस्थान और गुजरात में 8 महीने की लंबी यात्रा की थी। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बेटियों को पढ़ाने, बाल विवाह रोकने और आत्महत्या की रोकथाम के लिए भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। मैं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रही हूँ। सड़क हादसों में रोज कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर सड़क हादसों से बच सकते हैं, जैसे 2 व्हीलर, स्कूटी, मोटरसाइकिल चलाते हुए हमेशा हेलमेट पहने। जब भी आप कार, 4 व्हीलर चलाएं तब हमेशा सीट बेल्ट लगाएं। हमें शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए और हमें सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। मैंने अभियान के दौरान देखा कि बहुत से लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग एक मोटरसाइकिल पर 4-4 लोग बैठकर जाते हैं। वो एक भी जना हेलमेट नहीं पहनता है। और तो और मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, पर कुछ लोग समझते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार से वो इन बातों का ध्यान रखेंगे, पर कुछ लोग इस बात को फालतू समझते हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में सिंधी समाज द्वारा परंपरागत आस्था और उल्लास के साथ थदड़ी पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने परंपरा अनुसार घरों में चूल्हा नहीं जलाया और एक दिन पूर्व बनाए गए ठंडे पकवान का सेवन किया। समाजजनों ने मां शीतला माता की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना भी की। रात्रि में महिलाओं व युवतियों ने लोकगीत गाकर व नृत्य कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। बच्चों ने भी इस अवसर पर विशेष उत्साह दिखाया और एक दूसरे को पारंपरिक व्यंजन वितरित किए। समाज के वीना तनवानी ने बताया कि थदड़ी पर्व बीमारियों से बचाव और मौसम परिवर्तन के समय शीतला माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बांसवाड़ा के नागरवाड़ा में स्थित एक घर आस्था और भक्ति का केंद्र बन जाता है। पिछले 100 सालों से रियासतकालीन राजपुरोहित परिवार की 4 पीढ़ियां मिलकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत झांकियों के माध्यम से दर्शा रहे हैं। यह एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो हर साल हजारों भक्तों को अपनी ओर खींचती है। इस अद्भुत परंपरा की शुरुआत करीब 100 साल पहले लाभ शंकर झा ने की थी। उन्होंने अपने 8 बाई 8 फीट के छोटे मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव मनाना शुरू किया। उसके बाद उनके बेटे गुरुशंकर झा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के अलखनाथ झा और भाई दीनू नागर इस कला को एक नए स्तर पर ले गए हैं। उन्होंने झांकी का आकार बढ़ाकर 45 बाई 21 फीट का कर दिया है। पिछले 50 सालों से जिला स्तरीय मटकी फोड़ कार्यक्रम के बाद शहर के लोग रात 12 बजे इस भव्य झांकी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। अलखनाथ झा बताते हैं कि यह झांकी सिर्फ 3 दिनों में तैयार की जाती है। इसे बनाने में थर्मोकोल, पीओपी, मिट्टी और रुई सहित 21 से भी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ एक झांकी नहीं बल्कि मथुरा वृंदावन के असली नक्शे का एक जीवंत अनुभव है। इसमें गोकुल, राधा कुंड, नंदगांव, रमन रेती, जहां कृष्ण ने यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया था, यमुना नदी, मानसी नदी और कंसवत के स्थान को हूबहू दर्शाया जाता है। झांकी के साथ साथ परिवार की महिलाएं भी पूरी श्रद्धा से सेवा करती हैं। भगवान के 56 भोग बनाने के लिए घर में ही शुद्ध घी बनाया जाता है। मंत्रोच्चार के बीच रसोई में शुद्ध पकवान तैयार किए जाते हैं, जिन्हें कृष्ण जन्म के बाद भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह परंपरा सिर्फ एक झांकी नहीं है बल्कि एक परिवार के अटूट आस्था का प्रतीक है, जो हर साल बांसवाड़ा के लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जोड़ती है। ये हमारे दादाजी की तरफ से परंपरा चलती आ रही है। हो सकता है दादाजी के पहले उनके फादर वो भी करते होंगे। लाभ शंकर जी हमारे दादाजी का नाम है। तो 150 वर्ष से ऊपर तो करीब करीब हो ही चुके हैं। हमारी ये परंपरा है कि जन्माष्टमी जब आती है तो उस दिन हम कृष्ण की पूरी लीला को हम अपने हाथों से बना के भगवान के सामने रखते हैं। और छठी जैसे बच्चे की आती है ना, ऐसे 5 से 6 दिन हम इस झांकी को रखते हैं हम लोग, और इसी तरह हम उत्सव इसी तरह मनाते हैं। इस झांकी में क्या क्या बनाया जाता है? इस झांकी में शुरू से कृष्ण जन्म से लेकर कंस के वध तक की पूरी लीला होती है। जो मथुरा वृंदावन में जो 84 कोस की यात्रा होती है उसको दर्शाने की कोशिश हम करते हैं कि जहाँ जहाँ लोग हम इसको दर्शाएं। उसमें गोवर्धन लीला होगी, उसके बाद मटकी फोड़ हो गया,
उसके बाद आपका गोकुल में जो हो रहा है कालिया मर्दन हो गया, और बाकी राक्षस सारे हैं, अगासुर बगासुर, और जितना हो सके उतनी लीला जितनी कवर हो सकती है हम कवर करते हैं। जी, आपका नाम? दीनू नागर। जी, आपके दादाजी का क्या नाम बताया? लाभ शंकर जी। और और ये उसके शहर का कौन सा क्षेत्र है? ये शहर का कौन सा क्षेत्र है ये? ये बांसवाड़ा क्षेत्र है। बांसवाड़ा में नागरवाड़ा, नागरवाड़ा। नागरवाड़ा लाभकाली मंदिर है ना। उसके बाद हमारे दादाजी के बाद पिताजी कर रहे थे गुरु शंकर जी झा, वो उसके बाद हम परंपरा चला रहे हैं। हमारे बच्चे लोग भी इस आर्ट से जुड़े हुए हैं, और लोग बाकी लोग बांसवाड़ा से इतने स्नेह पूर्वक और सम्मान पूर्वक देखने आते हैं झांकी को, बहुत सारे लोग। आप अकेले बनाते हो या आपके परिवार नहीं, सबका सपोर्ट के बिना तो इतना जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि ये घर में ही बनानी होती है, तो घर में सारा सामान हटा के करना होता है, और सपोर्ट 2 दिन के अंदर पूरी झांकी हम तैयार करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार देर रात एक भीषण अग्निकांड में जालोर के एक व्यवसायी और उसके परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा बेंगलुरु के नगरपेट इलाके में स्थित एक 4 मंजिला इमारत में हुआ। जालोर जिले के मोदरान निवासी 40 वर्षीय व्यवसायी मदन सिंह राजपुरोहित, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की इस हादसे में जिंदा जलकर मौत हो गई। मदन सिंह राजपुरोहित पिछले 15 सालों से बेंगलुरु में रहकर लकड़ी के बर्तनों का व्यवसाय करते थे। जिस इमारत में यह हादसा हुआ उसके ग्राउंड फ्लोर पर उनका गोदाम था और 4थी मंजिल पर उनका फ्लैट। देर रात गोदाम में आग लगी। आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। आग की लपटों में मदन सिंह गोदाम में ही फंस गए, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बच्चे 4थी मंजिल पर थे। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और वे भी आग की चपेट में आ गए। इस दुखद घटना की खबर मिलते ही जालोर के मोदरान गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर छा गई। सोशल मीडिया पर भी लोग इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त करते रहे और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मदन सिंह राजपुरोहित उनके परिवार के सदस्यों का जिंदा जलना बेहद पीड़ादायक और दुखद है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। जिस इमारत में यह हादसा हुआ उसमें कई और परिवार भी रहते थे। आग और धुएं के कारण कुछ लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद गए, जिससे वे घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और पूरी रात आग पर काबू पाने का प्रयास करती रही। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय नेता और पूर्व विधायक आरवी देवराजू ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का बीकानेर में 3 दिवसीय सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी के सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया। पार्टी के सचिव कृष्ण पारिक ने बताया कि आज देश को सबसे बड़ा खतरा आस्था और धर्म के नाम पर की जा रही राजनीति से है। उन्होंने कहा कि यह राजनीति समाज को बांटने का काम कर रही है, जिसके वे सख्त खिलाफ हैं। पारिक ने जोर देकर कहा कि आस्था और सांप्रदायिकता का सबसे अधिक शिकार महिलाएं हो रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी उन सभी लोगों के साथ खड़ी है जो देश के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जी सर, आज पार्टी का सम्मेलन हुआ है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत? देखिए, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जनवादी पार्टी है। हर 3 साल से 5 से लेकर 19 तक सम्मेलन होते हैं। अभी मदुरई के अंदर हमारी पार्टी 24वीं पार्टी कांग्रेस हुई है, और उसके अंदर जो हमने प्रमुख फैसले लिए हैं कि आज की तारीख में हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सांप्रदायिक कॉरपोरेट गठबंधन की सरकार जो बनी है, ये जनता के ज्वलंत मुद्दों से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसे कोई लेना देना नहीं है। केवल ध्रुवीकरण के आधार पर जो जनता का बांटने का काम कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट बना करके लोगों के बीच में जाकर के उनके मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़के एकता कायम करेगी, और जहां भी जरूरत पड़ेगी तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो सांप्रदायिक पार्टियों के खिलाफ है उनको साथ लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। ये फैसला है। हाँ, नाम और पद बताएं। कॉमरेड किशन पारिक, राज्य सचिव CPIM राजस्थान। बीकानेर में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विभिन्न कृष्ण मंदिरों में नंदोत्सव की धूम मची हुई है। इस अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है और मनमोहक झांकियां भी बनाई गई हैं। भगवान कृष्ण के लिए बनाए गए विशेष झूले भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। कृष्ण भक्तों ने बताया कि पूरे भारत में भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे राधे श्याम, बाल गोपाल और श्याम सुंदर। रविवार की सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाएगा।
पुरुष और महिलाएं सभी कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को मनाने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। शनिवार को भी विभिन्न मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को लेकर लोगों की भीड़ लगी रही। देर रात 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी है, आप देख रहे हैं, क्या कहें? जन्माष्टमी तुलसी कुटीर प्राचीन मंदिर बीकानेर का, जो कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित है और बहुत बढ़िया भव्य यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की रासलीलाओं का वर्णन करके उनको सजाया गया है और भक्तजन सभी यहाँ पधार रहे हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण सबका कल्याण करेंगे, ऐसी मैं विश्वास और आस्था करता हूँ। सारे देश का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, जय श्री नंद के आनंद भाई और जय कल्याण। सबसे पहले तो सभी बच्चों को राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है और तुलसी कुटीर की जो जन्माष्टमी है वो बहुत सालों से प्रसिद्ध है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए और सभी लोग आते हैं कि जब से पंडित जी सेवा कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और झांकी के हिसाब से सजाई है। स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, सभी लोग देखते हैं और मतलब इसका आनंद लेते हैं। सभी मतलब प्रभु की रस भक्ति में मतलब डूब जाते हैं। तो मतलब सभी को, पूरे देशवासियों को, बीकानेर वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सांसद मानशंकर निनामा एक बार फिर चर्चा में हैं। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान न मिलने पर वे अधिकारियों पर भड़क उठे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें निनामा अधिकारियों पर बरसते हुए कह रहे हैं कि यह कार्यक्रम उनकी मनमर्जी से चलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को आज़ादी नेताओं ने दिलाई है, अधिकारियों ने नहीं। निनामा ने आरोप लगाया कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने के बजाय मनमानी कर रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। गौरतलब है कि मानशंकर निनामा ने 2014 से 2019 तक बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और वे तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।